दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे एलटी ग्रेड, सहायक अध्यापक परीक्षा के सामान्य अध्ययन खंड, लेखपाल भर्ती परीक्षा, यूपी टेट तथा सी टेट और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री का दूसरा भाग। आइए देखते हैं दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, ये है सरिस्का एवं रणथंभौर किन जानवरों के लिए संरक्षित हैं। आपको बताना है सरिस्का और रणथंभौर किस जानवर के लिए संरक्षित है। तो ये है बाघ के लिए, और सरिस्का और रणथंभौर ये बाघ अभ्यारण्य हैं जो कि राजस्थान में स्थित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैव उपचारण या बायो रेमेडिएशन से क्या तात्पर्य है। तो उत्तर है जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले यानी टॉक्सिक पदार्थों का निष्कासन, इसको जैव उपचारण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है। तो दोस्तों जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी के लिए प्राकृतिक आवासों का विनाश और वनस्पतियों का विनाश और झूम खेती ये बहुत बड़ा खतरा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से कहाँ से शुरू हुआ। तो कार्बन क्रेडिट की अवधारणा क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू हुई है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। तो भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है। यहाँ पर देखिए नंदा देवी जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो ये है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम तितली उद्यान बटरफ्लाई गार्डन कहाँ पर स्थित है। दोस्तों बन्नरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में भारत का पहला तितली उद्यान स्थित है। अगला प्रश्न है, दंडकारण्य परियोजना में शामिल राज्य कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा ये दंडकारण्य परियोजना में शामिल भारतीय राज्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्लाइमेट शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति वातावरण में किस गैस की गहनता से पैदा होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैसें जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा जल वाष्प और मीथेन गैसें भी ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। तो पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, माजुली, आप जानते हैं माजुली ये संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, ये किस राज्य में स्थित है। दोस्तों माजुली असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित नदी द्वीप है, और माजुली को दोस्तों असम की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है, और माजुली ये दोस्तों एक जिला इसको बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण यानी बॉटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ये है कोलकाता में। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओडिशा राज्य में सिमलीपाल की प्रसिद्धि का कारण क्या है। तो सिमलीपाल में वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। अगले प्रश्न पर आते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में सामान्य रूप से पाया जाने वाला पौधा कौन सा है। तो ये आर्किड है दोस्तों। और देखिए भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य या बर्ड सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। दोस्तों भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुदुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है। तो मुदुमलाई पशु विहार ये बाघों यानी टाइगर्स के लिए है। कुगती वन्य पशु विहार किस राज्य में है। हिमाचल प्रदेश में है। और मानस पशु विहार या मानस वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो ये असम में है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर है। दोस्तों नामदफा मिजोरम में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा में है, और यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग या हांगुल पाया जाता है। वो कहां पर है। तो ये दाची गांव में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। तो ये है ज्वारीय वन की, और ये मैंग्रोव की तरह होता है सुंदरी वृक्ष। दोस्तों जो हमारा सुंदरवन डेल्टा है, सुंदरी वृक्षों की अधिकता के कारण ही इसका नाम सुंदरवन डेल्टा रखा गया है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, वायुमंडल के जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वो कहाँ पर है? तो जो ओजोन छिद्र होती है दोस्तों, ओजोन छिद्र नहीं बल्कि ओजोन परत का पतला हो जाना, और ये ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर इसका पता लगाया गया है। अगला प्रश्न है, क्रूगेर नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में है। और प्रवाल भित्तियाँ समुद्री प्रतिरूप हैं किसकी? तो प्रवाल भित्तियाँ दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की विशेषताएं हैं वनों की, और प्रवाल भित्तियों को समुद्र के वर्षा वन भी कहा जाता है। देखिए, गरान या मैंग्रोव वन क्या होते हैं दोस्तों? गरान या मैंग्रोव वन जो हैं ये नमकीन पानी में उगने वाली वनस्पतियां होती हैं जो कि तटीय दलदल में विकसित होती हैं। विश्व का प्रसिद्ध सेरेंगेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों सेरेंगेती वन्य प्राणी अभ्यारण्य तंजानिया में है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सौर कोशिकाएं यानी सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करती हैं? तो सोलर सेल या सोलर बैटरी ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, जल के बीओडी मान का जो है इससे क्या पता चलता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो दोस्तों बीओडी मान ये बताता है जैव रासायनिक ऑक्सीजन के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा। जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन की मात्रा को बीओडी मान बताता है। अगला प्रश्न है, पीड़कनाशी के रूप में डीडीटी के प्रयोग की क्या हानि है? तो ये प्रकृति में सरलता से निम्नीकरण नहीं होता है और कई जीव चक्रों में या पोषण स्तरों से होता हुआ मानव तक पहुंचता है, जो बहुत ही नुकसानदेह है। अगला प्रश्न है, फ्लाई ऐश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो सीमेंट उद्योग के द्वारा दोस्तों फ्लाई ऐश वायुमंडल में फैलता है। बड़े नगरों में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? तो ये निलंबित कण होते हैं। और पूर्ववर्ती संयुक्त सोवियत संघ जो कि वर्तमान यूक्रेन के चेरनोबिल नाभिकीय ऊर्जा केंद्र में दुर्घटना कब हुई थी जिससे वहाँ वायुमंडल में रेडियो न्यूक्लाइड फैल गए थे? तो चेरनोबिल की प्रसिद्ध परमाणु दुर्घटना 1986 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य क्या है? तो ये पशुओं का अपशिष्ट होता है। और बायोगैस जिसको गोबर गैस भी कहा जाता है, इसका मुख्य घटक क्या है? तो याद रखिएगा, गोबर गैस का मुख्य घटक होता है मीथेन, जिसका फार्मूला होता है CH4। अगला प्रश्न है दोस्तों, पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है कि पतला करके? तो दोस्तों पराध्वनिक जेट प्रदूषण ओजोन परत को पतला करता है। अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के कारण घटी थी? तो ये था MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट। और वायुमंडल में इसका बहुत अधिक जो है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में विस्फोट हो जाने से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला शक्तिशाली द्रव्य कौन सा है? तो ये है पैरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसको पैन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र मानवाभ कपी या मानव की तरह वाला कपी कौन है? तो इसका नाम है गिब्बन। और विलोपन के कगार पर सर्वाधिक संकटापन्न एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन है? तो ये है धोल। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। और अगला प्रश्न है दोस्तों, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में कितने क्षेत्रफल पर वन कितने अनुपात में होना चाहिए? तो ये है संपूर्ण क्षेत्रफल के 1/3 यानी 33.3% भूभाग पर पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र का अनुपात निर्धारित किया गया है। किस राज्य को भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश को। और दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी प्रयोग केंद्र स्टेशन कौन से है? तो दोस्तों दक्षिणी ध्रुव में दक्षिण गंगोत्री जो है ये हमारा अनुसंधान केंद्र है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? गुजरात में है। और वर्ष 1999 में राष्ट्रीय उद्यान यानी पार्क घोषित की गई रुद्र सागर झील कहाँ पर है? ये पश्चिम बंगाल में है। किस जिले में राष्ट्रीय पक्षी बहुतायत से मिलने के कारण उसी के नाम पर उसका नाम पड़ा है? तो ये है मोरेना। और राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? दोस्तों ये गोवा राज्य में स्थित है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय अभ्यारण्य उत्तराखंड में है। और रणथंभौर वन्य जीव विहार किस राज्य में है?
तो ये राजस्थान में है। भारत के किस क्षेत्र में विविध अंतः समुद्री पेड़ पौधों तथा प्राणी जगत को संरक्षण करने का जैव रिजर्व स्थित है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जंगली गधा मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? तो कच्छ के रण में जंगली गधा पाया जाता है। और सबसे बड़ा जीवमंडल, सबसे पहला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है जिसे भारत में 1985 में स्थापित किया गया था? तो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भारत में स्थापित किया जाने वाला पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। विश्व का सबसे बड़ा गरान वन या मैंग्रोव वन कौन सा है? तो ये सुंदरवन है दोस्तों। और गिरना परियोजना कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। एक प्रश्न है, वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये देहरादून उत्तराखंड में है। और भारत का प्रथम नेशनल पार्क या राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो ये कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। सुंदरवन मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं सुंदरवन के नाम से? तो ये पश्चिम बंगाल के डेल्टा क्षेत्र में। गिर वन कहाँ पर है? गुजरात में है। और देखिए अगला प्रश्न है, मुदुमलाई वन्यजीव सेंचुरी किस राज्य में है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सुनीता नारायण किस क्षेत्र में विशेष कार्य की हैं? पर्यावरण विज्ञान में। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये वन संरक्षण से है। सुंदरलाल बहुगुणा दोस्तों। और देखिए इसके अलावा गौरा देवी इससे संबंधित हैं। देखिए गिर वन किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सिंह सेंचुरी के लिए। और अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्यजीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? ये बायोस्फीयर रिजर्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पारिस्थितिकी उष्ण स्थल यानी हॉट स्पॉट किन क्षेत्रों को कहा जाता है? तो देखिए पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय को उष्ण स्थल या तप्त स्थल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश किस प्रकार का होता है? तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश, यहाँ पर अधिकतम जैव विविधता पाई जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पर्वतीय ढलानों पर मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जाता है या नियंत्रित किया जाता है? तो वनारोपण करके। और असम में मानस सेंचुरी किसके लिए प्रसिद्ध है? ये हाथियों के लिए असम का मानस वन्यजीव अभयारण्य जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटर करने के लिए दुनिया का पहला उपग्रह किस देश ने छोड़ा था? तो ये जापान ने। और विश्व का एकमात्र प्लावी यानी तैरने वाला जो है राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है, लोकटक झील में। उसका नाम है केबुल लामजाओ। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा संकटापन्न जाति की रक्षा के लिए आरंभ की गई परियोजना स्नो लियोपार्ड में कौन से राज्य शामिल हैं? तो ये जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ये स्नो लियोपार्ड में जो हैं शामिल राज्य हैं। अगला प्रश्न है, प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं किसके? तो ये उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के। और पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होते हैं? दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र में किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता सभी शामिल होते हैं। क्वागा दोस्तों, क्वागा किस पशु की विलुप्त प्रजाति है? तो याद रखिएगा जेब्रा की। और भारत में किस शहर को सबसे हरा भरा माना जाता है? बंगलुरु को। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? तो ये दोस्तों नागार्जुन सागर अभयारण्य जो कि आंध्र प्रदेश में है। अम्लीय वर्षा का प्रमुख घटक क्या है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। और वातावरण की ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाला यौगिक कौन सा है? तो इसको दोस्तों CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। शेर सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? गुजरात में। और जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा मनाया गया था? 2010 को। अगला प्रश्न है दोस्तों, विभिन्न देशों द्वारा हस्ताक्षरित क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ये स्वच्छ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से। और फासिल यानी जीवाश्म ईंधन के जलने से क्या उत्पन्न होता है? वायु प्रदूषण होता है। और देखिए चेरनोबिल यूक्रेन में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुई थी, किस वर्ष में? तो ये 1986 में हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जुलाई 1950 में अधिक पेड़ लगाओ अभियान का उद्घाटन किसने किया था? तो ये KM मुंशी। और इनको दोस्तों सामाजिक वानिकी का भी जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम दिया गया? तो 1992 के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन को वर्ल्ड अर्थ समिट का नाम दिया गया था।
पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? तो ये है ग्रीन पीस इंटरनेशनल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन क्षरण को रोकने से है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण कितना होना चाहिए? तो 33%। और पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है? तो ये 40 से 50 किलोमीटर है। अगला प्रश्न, सुमेल करना है गर्म पानी अभ्यारण्य असम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, पारवाला आंध्र प्रदेश में और सरिस्का राजस्थान में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये गोंडिया महाराष्ट्र में है। और भारत में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कौन से हैं? दोस्तों, भारत में जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र 18 हैं कुल। इसमें देखिए, अगस्तमलाई केरल और तमिलनाडु में है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, नोकरेक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में, ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, मानस असम में, सिमलीपाल ओडिशा में, देहांग अरुणाचल प्रदेश में, डिब्रू असम में, कंचनजंगा सिक्किम में। इसके अलावा दोस्तों, नीलगिरी जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में है, और नीलगिरी पहला जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र था। सुंदरवन जो है ये पश्चिम बंगाल में, मन्नार की खाड़ी जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र तमिलनाडु में है, नंदा देवी उत्तराखंड में, कच्छ का महान रण गुजरात में है, कोल्ड डिजर्ट वन्यजीव अभ्यारण्य हिमाचल प्रदेश में है, अचानक मार छत्तीसगढ़ में, पन्ना मध्य प्रदेश में और शेषाचलम आंध्र प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभ्यारण्य है, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। अगला है दोस्तों, बस्तर क्षेत्र में अवस्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका नाम है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और ये छत्तीसगढ़ में है। राजीव गांधी युवा विकास संस्थान कहाँ पर है? तो पेरम्बदूर तमिलनाडु में है। कुछ प्रमुख संस्थान और उनसे संबंधित स्थानों का सुमेलन कर लेते हैं। देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी दिल्ली में, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन ये हैदराबाद में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई में है और अंटार्कटिका स्टडी सेंटर ये बंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देखिए सुमेलन करना है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपका, आप देख लीजिए, संस्थान और उनका सुमेलन। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये हैदराबाद में और सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर गुजरात में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? कालपक्कम तमिलनाडु में है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? देहरादून में है। भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा कौन सी है? रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज IIT रुड़की। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में है और राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान जिनको NEERI नीरी कहा जाता है ये नागपुर में स्थित है। भारत का पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो ये नीलगिरी तमिलनाडु में है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सुमेलन करना है, बांदीपुर पश्चिम बिहार कर्नाटक में है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में है। अगला है दोस्तों, भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पर है? देहरादून में है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये देहरादून में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। फूलों की घाटी आप जानते हैं उत्तराखंड के चमोली जनपद में है और भारत का प्रथम समुद्री सेंचुरी कहाँ स्थापित किया गया है? लक्षद्वीप में। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें आपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी तथा अध्यापक पात्रता परीक्षा जैसे टेट, यूपी टेट, सीटेट के लिए देखा पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दोस्तों, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।